राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तों का मेरे लड्डू गोपाल चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हैप्पी दिवाली। दिवाली की सरल पूजा विधि होने वाली है। तो देखिए, जहाँ पे भी आप पूजा करोगे वहाँ पे आप साफ कर लें और पोछा लगा लें, गंगा जल के छींटे लगा लें। तो देखिए, आप चाहो तो वहाँ पे स्वास्तिक बना सकते हैं, हल्दी से, कुमकुम से या गेरू से भी आप बना सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे आप हल्दी कुमकुम अक्षत जरूर से चढ़ाएं। अगर स्वास्तिक बनाते हैं तो आप पूर्ण स्वास्तिक बनाएं, साइडों में दो दो आप रेखा भी जरूर से खींचें। लक्ष्मी माता की पूजा में आपको पूर्ण स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बना लिया है और उसके ऊपर आप देखिए कुमकुम, हल्दी और अक्षत जरूर से चढ़ाएं। फिर आप चौकी लगाएं। चौकी में आप पीला या लाल वस्त्र बिछा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लाल वस्त्र बिछा के दिखा रही हूँ आपको। चाहो तो आप लाल वस्त्र बिछाएं। और फिर देखिए, आपको चावल का आसन देके लक्ष्मी माता की फोटो विराजमान करनी है। और फिर से आपको चावल का आसन देना है और उसमें लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लाए हैं जो आप उनको विराजमान करें। नहीं तो आप जो आपके मंदिर में हैं उनको विराजमान कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो देखिए, फिर से हमको चावल की ढेरी लगानी है और जो आप धनतेरस पे सोना चांदी या जो भी आप खरीद के लाए हैं, यहाँ पे थोड़ा धन भी रखें तो उनको आप यहाँ पे विराजमान करोगे। या आप बर्तन खरीद के लाए हैं तो उनको भी आपको चावल की ढेरी में ही स्थापना करनी है। तो देखिए, हमने स्थापना कर ली है। अब हम यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे। चाहो तो आप यहाँ पे अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही सरल पूजा विधि है। तो आप ऐसे बड़ा सा एक स्वास्तिक बना लें। इसके बीचों बीच में आपको दीपक प्रज्वलित करना होगा। तो दीपक आप बड़ा दीपक प्रज्वलित करें जो रात भर जला रहे। तो लक्ष्मी माता की पूजा के दिन रात भर दीपक को जला रहना चाहिए। आप इतना उसमें घी या तेल जिसका भी आप जलाते हो इतना डालें कि वो सुबह तक जला रहे। तो देखिए, मैंने बड़ा सा दीपक प्रज्वलित कर लिया है। यहाँ पे हम सबसे पहले शुद्धिकरण कर लेंगे, गंगा जल के छींटे लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे लक्ष्मी माता, गणेश जी और जो हमने धन रखा है और जो हम खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन, और दीपक को भी हम टीका लगाएंगे। हम विधिवत अक्षत, रोली, चंदन आप जरूर से लगाएं उस दिन। तो लक्ष्मी माता की पूजा में आपको रोली का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है। तो देखिए, यहाँ पे फिर हम वस्त्र रूपी कलावा पहना देंगे गणेश जी को, लक्ष्मी माता को। अगर आप जनेऊ लाए हैं तो गणेश जी को यहाँ पे जनेऊ भी पहना सकते हैं। और जो आपने धन रखा है और जो आप खरीद के लाए हैं धनतेरस के दिन सामान, उसमें भी आपको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाना है। और माता रानी को आप ऐसे चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे कलावा भी पहना सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हमको पुष्प चढ़ाना है। चाहो तो आप लक्ष्मी माता के लिए गुलाब के, कमल के पुष्प जरूर से लाएं उस दिन। नहीं तो आप गेंदे के पीले पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास हो उनको चढ़ा दें। और दीपक को भी आपको पुष्प चढ़ाना है। ऐसे आप सजा दें पुष्पों से। तो देखिए, यहाँ पे हमने पुष्प भी चढ़ा दिया है। अब हम इसके बाद जो खील बतासे का भोग विशेष रूप से चढ़ाया जाता है लक्ष्मी पूजा के दिन, तो हम खील बतासे का भोग माता को चढ़ा देंगे यहाँ पे। और इसके बाद आप जो भी मिठाई लेके आए हैं आप मिठाई का भोग लगाएं। तो देखिए, यहाँ पे मिठाई का भोग भी लगा दूंगी मैं। और इसके बाद आप मौसमी फल का भोग लगा सकते हैं, केला, सेब जो भी आपके पास हो उसको भोग लगा दें आप माता रानी को। और एक लोटा यहाँ पे आप जल भी चढ़ाएं। और जो आप धनिया लेके आए हैं ना धनतेरस के दिन, उसको भी आपको यहीं पर रखना है। और इसके बाद ये धनिया को आप दूसरे दिन थोड़ा अपनी तिजोरी में रखेंगे, थोड़ा आप गमलों में बो देंगे और जो बच जाएगा उसको मसाले में प्रयोग कर लेंगे। और हाथ में पुष्प और अक्षत लेके आप यहाँ पे लक्ष्मी माता की कहानी जरूर से सुने। कहानी सुनने के बाद आप माता रानी के चरणों में चढ़ा देंगे। और फिर माता रानी को आप देखिए धूप दीप ऐसे दिखाएं। और यहाँ पे आप चाहो तो ना दीपक से भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो उस दिन आप कपूर से आरती जरूर से करें लक्ष्मी माता की, गणेश जी की। और उसके बाद हमको देखिए, जो हमने खील चढ़ा रखे हैं ना उसको आपको 5 बार ऐसे माता रानी के ऊपर से बरसात करनी है खील की। तो ये धान होती है, तो इससे अगर आप माता रानी के ऊपर वर्षा करते हो ना तो हमारे घर में धन धान्य की वर्षा होती है। तो ऐसा आप ज़रूर से करें लक्ष्मी माता की पूजा में। और इसके बाद मैं यहाँ पे कपूर से आरती कर रही हूँ। देखिए, आप चाहो तो दीपक से भी आरती कर सकते हैं, या पंचदीप से करें या कपूर से करें। आरती करने के बाद आप यहाँ पे क्षमा याचना करोगे माता रानी से पूजा में रही कमी के लिए।
माफ़ी मांगोगे। और देखिए माता रानी का विशेष भोग पान के पत्ते में 2 मिठाई, 2 बतासे और खीर, लौंग, इलायची ये रख के आपको ज़रूर से समर्पित करना है, क्योंकि लक्ष्मी माता की पूजा में पान का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। माता रानी पान के पत्ते में ही भोग लगाती हैं, तो ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो इसके बाद पूजा करने के बाद आपको दीपक प्रज्वलित करने हैं। आप जितना भी जलाना चाहो अपने घरों में दीपक ज़रूर से जलाएं। और इसके बाद आपको देखिए, अगर आपने झाड़ू की पूजा धनतेरस के दिन नहीं की है तो आप झाड़ू की पूजा भी ज़रूर से कर लें। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।